अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास 4 आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात का सबक अशराए मुबश्शरा के बारे में। जो आज हमारा टॉपिक है, जो आज हमारा सबक है, वो है अशराए मुबश्शरा। अशराए मुबश्शरा के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि अशराए मुबश्शरा क्या है, इनके मायने क्या है, अशराए मुबश्शरा से किन सहाबियों को बताया गया कि वो जन्नती है, किन खुशनसीब सहाबाओं को बताया गया कि वो खुशनसीब है जो जन्नत में दुनिया में ही उनको बशारत दे दी गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि वो जन्नती है। वैसे तो हमारे जितने भी सहाबा है, 1.25 लाख हमारे सहाबा है। ये मुसलमानों का अकीदा होना चाहिए, मुसलमानों को इस बात पर यकीन होना चाहिए कि हमारे जितने भी 1.25 लाख सहाबा है, वैसे तो वो सारे ही जन्नती है। वो इसलिए जन्नती है क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के हर हुक्म को माना। जो जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए थे ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो उन्होंने सारी बातों को पूरा किया और अपनाया। इसीलिए उनको सहाबा का एक तो दर्जा दिया गया था। और फिर उनमें से उन 1.25 लाख, वैसे तो सारे ही 1.25 लाख सहाबी जो हमारे हैं वो जन्नती, और इस बात का ईमान हर मुसलमान को होना चाहिए। लेकिन उनमें से जो चंद 10 सहाबी थे, अशरा मुबश्शरा 10 सहाबी थे। अशरा के मायने हैं बेटा के 10, अशरा के मायने हैं 10 और मुबश्शरा के मायने हैं खुशखबरी। जिसको खुशखबरी दी जाती है ना, खुशखबरी उसको कहा जाता है। तो अशरा मुबश्शरा की जो खुशखबरी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 सहाबाओं को दी। ये जितने भी सहाबाओं के नाम हैं, इन 10 सहाबाओं को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही खुशखबरी दे दी कि आप लोग जन्नती है। उनमें सबसे पहले जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये जो 10 सहाबा थे, इन 10 सहाबा को अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दुनिया में ही खुशखबरी दे दी थी कि ये जन्नती है। इनके अपने अपने किरदार थे, इन्होंने अपना अपना काम बहुत बखूबी से सरअंजाम दिया। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ये सारे जो उनको काम दिए सौंपे गए थे, एक दुनिया में रहने का भी जो तरीका बताया गया था, उन्होंने हर चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से अपने अपने तरीके से सरअंजाम दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, वो मर्दों में सबसे पहले ईमान लेकर आए थे। मुसलमानों के वो सबसे पहले खलीफा भी करार दिए गए थे। वो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह में थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल से चंद रोज़ पहले फरमाया, सबसे ज़्यादा रिफ़ाक़त और माल से मुझ पर एहसान करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला है। मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मदद की थी। वो हमेशा उनके साथ रहा करते थे, हर जगह हर वक्त वो उनके साथ रहा करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के मुझ पर सबसे ज़्यादा एहसानात है, वो एहसान करने में वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। दूसरे नंबर पे है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उनके दूसरे खलीफा थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे खलीफा थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के लिए दुआ फरमाई जो कबूल हुई। मतलब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी हिदायत के लिए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिदायत के लिए दुआ फरमाई जो कि कबूल हुई। आप एक आदिल, रहमदिल और बेमिसाल हिक्मरान थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होते। मतलब इतनी बड़ी उन्होंने बात कह दी कि जब अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, वो तीसरे खलीफा थे। हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियाँ थी, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके निकाह में रही। इसीलिए आपको ज़ुल्क़ुरनैन कहा जाता है। आप बहुत मालदार और सख़ी थे, गरीबों और मिस्कीनों पर माल खर्च करते थे, इसलिए आपका लक़ब गनी था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा हया वाले उस्मान हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे सहाबाओं के बारे में कुछ ना कुछ फरमाया, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में कोई ना कोई एक बात लिखी। तो हज़रत उस्मान के बारे में क्या फरमाया कि वो बहुत बाहया इंसान थे, मतलब एक हयादार इंसान थे। सबसे ज़्यादा हया वाले जो इंसान थे वो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो उनके चचाजाद भाई थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उनके चचाजाद भाई थे, और ये चौथे खलीफा भी थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो चौथे खलीफा भी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनकी अमानतें वापस करने के लिए अपने बिस्तर पे लिटाया। ग़ज़वा बदर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम मुकर्रर किया, और क्या फरमाया कि तुम मेरे लिए इसी तरह हो जैसे मूसा के लिए हारून, बस फ़र्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मतलब उनके लिए भी इन्होंने यही बात दोहराई कि अगर मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अगर मेरे बाद कोई नबी आता तो तुम्हें, यानी उनके लिए भी यही फरमाया कि शायद ये नबी के इस दर्जे पे आ जाते। और उन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए तुम ऐसे ही हो जैसे मूसा और हारून, उन्होंने कोई फ़र्क नहीं रखा। इसके बाद जो आते हैं वो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। वो क्या थे, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि हर उम्मत का एक अमीन है, और मेरी उम्मत का अमीन हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उबैदा बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। मतलब वो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, कहीं भी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे तो वो उनके साथ शरीक रहते थे। वो दोनों तरफ रहते थे, मदीना की तरफ भी रहते थे और मदीना की तरफ भी हिजरत करके जाते थे। वो हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हर उम्मत का एक अमीन है, और मेरी उम्मत का अमीन हज़रत अबू उबैदा बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। इसके बाद आते हैं हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में ये है कि वो जो थे वो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू थे रिश्ते में। वो रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू हुआ करते थे, और आप उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में बहुत जल्दी करी थी। मतलब शुरू में ही हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया था, और वो इस्लाम के मशहूर सिपाही सालारा में आते हैं। मतलब जल्दी जो बिल्कुल ईमान ले आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन ले आए थे, तो उन लोगों में हज़रत साद बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू भी हुआ करते थे। इसके बाद आते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थे वो अल्लाह की राह में काफ़ी पैसा खर्च किया करते थे। वो अल्लाह की राह में अपनी दौलत को, अपने माल को, जितना भी उनके घर का थोड़ा सामान वगैरह कुछ हुआ करता था, तो वो अल्लाह की राह में काफ़ी खर्च किया करते थे। और वो हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तबलीग से ही मुसलमान हुए थे। इसके बाद आते हैं हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 15 साल की उम्र में ही इस्लाम को कबूल कर लिया था, और वो रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफीज़ाद भाई भी लगते थे। मतलब वो इनके फुफीज़ाद भाई थे, और इसके अलावा इन्होंने 15 साल की उम्र में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं कि मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़ख्मी ना हुआ। मतलब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर बहुत कुछ किया, और बहुत कुछ इन्होंने बहुत जंगों पे गए, बहुत सारे इनके साथ मिलके काम किए। तो उन्होंने कहा कि मेरा जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़ख्मी ना हुआ हो। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या फरमाया कि हर नबी का एक मददगार होता है, और मेरा मददगार कौन है? हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मतलब हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने हर तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई थी। इसीलिए उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी का एक मददगार होता है, और मेरा मददगार हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है।
इसके बाद आते हैं हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी शुरू में ही इस्लाम कबूल कर लिया था, और वो जब भी जैसे कोई जंग पे जाते थे, ग़ज़वा बदर की जंग पे जाते थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे। वो उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ जाते थे और उनकी ढाल बन के रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई भी जंगी सामान आता था, मतलब कोई उनके ऊपर हमला करता था, तीर का हमला करता था या कोई भी तरीके का हमला करता था, तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला ने उसको अपने हाथ से रोक लिया करते थे। मतलब वो तीर का जो शिकार और निशाना बनाते थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ढाल बन के रहते थे, और वो तीर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय उनके शरीर, उनकी जिस्म की बजाय वो अपने हाथ पर ले लिया करते थे। इसी वजह से उनका जो हाथ था वो हमेशा के लिए मफलूज हो गया, क्योंकि वो अपने हाथ पे तीर ले लिया करते थे, इसलिए उनका वो जो हाथ था वो मफलूज हो गया। इसके बाद आते हैं हज़रत सईद बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वो जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। इन्होंने भी इस्लाम शुरू में ही कबूल कर लिया था, स्टार्टिंग में ही इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और वो मुसलमान हो गए थे। वो अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चचाजाद भाई थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चचाजाद भाई थे, और वो हर जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। इसीलिए ये 10 सहाबा, इन्होंने अपने अपने काम को बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से उनको जो कहा गया था उनको पूरा किया। इसीलिए अल्लाह ताला ने, वैसे तो सारे ही सहाबा हमारे जन्नती है, लेकिन ये जो 10 सहाबा है, इनको दुनिया में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी थी कि वो जन्नती है। अल्लाह ताला हम सबको भी जन्नती बनाए और हम सबको भी इन लोगों में शामिल फरमाए और इन लोगों के जैसा बनने की तौफीक अता फरमाए।